नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। मुकाबला का स्पेशल एडिशन सीधे विजय चौक से, क्योंकि अब से कुछ ही घंटे बाद एक इतिहास रचने जा रहा है। 27 सालों का जो महिलाओं का इंतजार था वो खत्म होने जा रहा है। राज्यसभा में आज महिला आरक्षण बिल को पेश किया गया, लोकसभा में कल ही से पास करा लिया गया था। आज राज्यसभा में पेश होने के साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो तीखी बहस है सुबह से ही जारी है। विपक्ष ओबीसी महिलाओं के आरक्षण का मुद्दा उठा रहा है, लेकिन साथ में ही समर्थन देने का ऐलान भी कर रहा है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वो मास्टर स्ट्रोक है जिसमें विरोधी भी सर्वसम्मति के साथ एक साथ आकर खड़े हो गए हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या महिला आरक्षण बिल लाकर इसे पास कराकर विरोधियों को भी अपना मुरीद बना लिया है, विरोधियों को भी अपने साथ आकर खड़े करने पर मजबूर कर दिया है? महिला आरक्षण बिल जिसकी कोशिशें बीते 27 सालों से हो रही है, जिसे पास कराने की कोशिशें तमाम सरकारों की तरफ से की गई, लेकिन हर बार इसमें अड़ंगा अटकाया गया, हर बार इसमें खामियां निकाली गई, यहां तक कि कॉपियां तक फाड़ी गई थी सदन के अंदर महिला आरक्षण बिल की। लेकिन इस बार ऐसा क्या बदला जिसने तमाम विरोधियों को, सवाल उठाने वालों को भी रजामंदी देने पर मजबूर कर दिया? 2024 के लिहाज से महिला आरक्षण बिल किन मुद्दों को सेट करने जा रहा है, किन पैरामीटर्स को सेट करने जा रहा है, इसी पर करेंगे आज चर्चा। लेकिन पहले सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। मैं आज आपके माध्यम से इस बहुत महत्वपूर्ण निर्णय में और देश की मातृशक्ति में एक नई ऊर्जा भरने में ये कल का निर्णय और आज राज्यसभा के बाद जब हम अंतिम पड़ाव भी पूरा कर लेंगे, देश की मातृशक्ति का जो मिजाज बदलेगा, जो विश्वास पैदा होगा, वो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली एक अकल्पनीय, अप्रतिम शक्ति के रूप में उभरेगा। ये मैं अनुभव करता हूं। कल लोकसभा में निर्विघ्न ये महिला संशोधन बिल, नारी शक्ति वंदन बिल निर्विघ्न पास हुआ और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आज यहाँ भी ये किसी भी बाधा के बगैर, किसी भी विघ्न के बगैर सर्वसम्मति से 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास होगा और सबकी सहमति इसमें मिलेगी। देखिए, सबकी सहमति के साथ ये बिल पास होने जा रहा है। कल लोकसभा में सिर्फ 2 वोट इसके अगेंस्ट में पड़े थे, वो भी असदुद्दीन ओवैसी साहब के। आज राज्यसभा में चूंकि उनकी मौजूदगी नहीं है तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि एक भी वोट इसके विरोध में पड़ने वाला नहीं है। कुछ ही पलों में जो स्थिति है, कुछ ही घंटों में जो स्थिति है वो क्लियर हो जाएगी। इसी पर हम करेंगे चर्चा। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। तहसीन पूनावाला जी इस वक्त मेरे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आखिर कैसे सर्वसम्मति बन रही है, इसी पर हम करेंगे चर्चा। इसके साथ ही साथ मेरे साथ हैं श्याम सुंदर सरन, स्पोक्स पर्सन HAM, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी की प्रवक्ता कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगी। मैं तहसीन पूनावाला जी आप ही से शुरुआत कर रही हूं। क्या यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो मास्टर स्ट्रोक जिसपे विरोधी चाहकर भी विरोध नहीं कर पाए, चाहकर भी अड़ंगा नहीं लगा पाए, साथ आकर खड़ा होना ही पड़ा, बेशक कितने ही एफ और बट लगाए गए? प्राची जी, अव्वल तो दोबारा से आपको और आपके माध्यम से इंडिया टीवी के सभी दर्शकों को, सभी महिलाओं को, सभी भारतवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये बिल पास हो गया कल लोकसभा में, आज राज्यसभा में पास हो जाएगा। लेकिन बिल पास हो जाएगा, कानून बनेगा, इसका मतलब ये नहीं है ये कानून लागू होगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी, जिसे अक्सर मैं भारतीय झूठा पार्टी करता हूं, ऐसा कोई सगा नहीं जिनको ठगा नहीं, देशवासियों को ठग रहे। ये कानून 2029 में भी लागू नहीं होगा, 2034 में भी नहीं होगा, शायद 2039 में लागू होगा। क्योंकि आप जानते हैं प्राची जी, 2011 का सेंसस नहीं हुआ है, 2021 का डेकेडल सेंसस नहीं हुआ है, वो 2026 में होगा। आप अपनी बात को कंप्लीट करिएगा। इस वक्त कुछ तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में शिवराज सिंह चौहान शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं। एक लाइव तस्वीरें उसकी सामने आ रही हैं। तो ये सबसे बड़ी जो मूर्ति है, इसका अनावरण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से किया जाएगा। और कूर्म अवतार और चौथा नरसिंह अवतार
आधे मनुष्य और आधे पशुओं के रूप में, आधे पशु के रूप में। इसका संकेत क्या है? इसके पीछे भाव क्या है? हमारे जितने देवता हैं उनके वाहन आप देख लीजिए, भोले शंकर, औगरदानी, फक्कड़ बाबा। भगवान शिव नंदी पे विराजते हैं। अगर भगवान विष्णु को आप पुकारो आर्त भाव से तो गरुड़ पे बैठ के वो आपकी रक्षा करने आते हैं। नर्मदा मैया मगर की सवारी करती है तो लक्ष्मी जी उलूक पे विराजती है। गणेश उत्सव चल रहा है, गणेश जी का वाहन मूषक है। इसका भाव क्या है? पशुओं को भी आत्मभाव से देखो, सब में वही है, केवल पशुओं में नहीं। पशु हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, नदियों पर्वत पहाड़ों में, ग्रह नक्षत्र तारों में, केवल उसी की सत्ता है। एक वही तो है। और हमारे यहाँ का सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब जगह जो जड़ और चेतन है वो ब्रह्म ही है। आप कल्पना करके देखिए, ये भाव अगर सबके मन में आ जाए तो कहां फिर युद्ध बचेंगे? युद्ध नहीं, शांति। देखिए, आदि शंकराचार्य की 108 मीटर ऊंची 108 फुट ऊंची ये जो प्रतिमा है, इसका अनावरण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने जा रहे हैं। लेकिन इस बीच जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में है इस देश में वो है महिला आरक्षण बिल, जिस पर राज्यसभा में चर्चा चल रही है। और इस चर्चा का अब ये आखिरी दौर है। थोड़ी देर बाद इतिहास रचा जाएगा मोदी सरकार की तरफ से। तहसीन पूनावाला जी, मेरा आपसे सवाल था कि क्या ये वही मास्टर स्ट्रोक है जिसमें सारे के सारे विरोधी चाहकर भी विरोध ना कर पाए और पीएम के साथ आकर खड़े हो गए? अपनी बात पूरी करें। प्राची जी, भाजपा की प्रवक्ता निगत जी आई तो मैं उनका इस्तकबाल करता हूं और उनको भी बधाई देता हूं। लेकिन ये भी जानती है, आप भी जानते हो, देशवासी भी जानते हैं कि भाजपा या बड़ी जुमला पार्टी इस बिल को तो पास करा देगी, कानून तो लाएगी, लेकिन कानून लागू नहीं होगा 2039 तक। सुन लीजिए क्यों। 2021 का डेकेडल सेंसस सारी G20 देशों ने कर दिया, सिर्फ भारत ने नहीं किया, और कोई टाइमलाइन नहीं कब होने वाला है। 2011 के सेंसस का डेट अब तक का रिपोर्ट अब तक प्रिंट नहीं हुआ है। 2021 का सेंसस जब होगा उसके बाद वो पब्लिक डोमेन में आएगा, उसके बाद अगर वर्तमान सरकार ये कानून लाना चाहती थी तो 2024 में इस कानून को लागू करती, ठीक उसी तरह जिस तरह ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन 2011 के सेंसस के बेसिस पे किया। लेकिन ये नहीं चाहती थी, इनकी मंशा नहीं है। इनकी मंशा ये है कि प्राची जी मणिपुर पर, रेसलर्स पर, अनएम्प्लॉयमेंट पर डिबेट नहीं करे, इसलिए कल जो नहीं होने वाला उस पर आज हेडलाइंस बनाकर मास्टर स्ट्रोक कह रहे। मैं निगत जी से दरख्वास्त करता हूं, डेट बता दीजिए डिलिमिटेशन का डेट, और ये मत कीजिए 370 का डेट हमने बता दिया राम मंदिर का, वो स्पेसिफिक नहीं था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसका आपको कॉन्स्टिट्यूशनली करना है, तब भी आप नहीं कर रहे हो। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने डिलिमिटेशन को पोस्टपोन किया था कॉन्स्टिट्यूशनली 84th अमेंडमेंट के साथ। अब वो अमेंडमेंट कब चेंज कर रहे हो, डेट बता दीजिए। चलिए, डेट बता दीजिए। ये सवाल तमाम विरोधी आपसे पूछ रहे हैं। हालांकि कल लंबी विस्तार से चर्चा हुई कि आखिर ये देरी क्यों हो रही है, लेकिन जो तहसीन पूनावाला जी पूछ रहे हैं वो देश के हर महिला के अंदर एक सवाल है निगत जी कि ये होगा कब? आप लेकर तो आ गए, अच्छी बात है, इतिहास आपने रच दिया, लेकिन इसका लाभ मिलेगा कब हमें? प्राची जी, ये स्वर्णिम काल है और मैं देश की महिलाओं को आपके चैनल के माध्यम से आज मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि जहां 27 साल से सूखा पड़ा हुआ था, जो आज सोनिया जी कहती हैं कि ये तो राजीव गांधी जी का सपना था, लेकिन तमाम कांग्रेस पार्टी पिछले 27 वर्षों से राजीव गांधी जी के सपने को सपने में ही पूरा करती रही और कभी ना कार्रवाई करी गई, नहीं कभी चर्चा करी गई। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नीयत दिखाकर, नीति दिखाकर इस कानून को पारित करा है तो ये समय पूछ रहे हैं, बिल्कुल सही पूछ रहे हैं। मैं ये कहती हूं, पर आप मुझे बताइए तहसीन जी कि क्या संविधान से देश चलेगा या नहीं चलेगा? ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये प्राची जी भी नहीं कह रही हैं, ये बाकी कोई और नेता नहीं कह रहे हैं। ये आर्टिकल 82 कहता है कि सेंसस होना है और वो 26 में होना है, तभी कह दिया था। विमेन बिल की तो आज चर्चा हो रही है, उसके बाद ये लागू भी होगा और जल्द से जल्द लागू होगा। आप लोग तो 27 साल इस पे सोते रहे। और मैं कहती हूँ प्राची जी, बड़ा छाती पीट पीट के कांग्रेस के नेता लगातार कह रहे हैं, अरे इतना अच्छा बिल था, इतना अच्छा बिल था, इन लोगों ने हमारा ही बिल पेश क्यों नहीं करा, इसमें संशोधन क्यों करें? अरे मुझे बताइए, बहुत बढ़िया बिल था, राज्यसभा में हमारी मदद से यूपीए की सरकार ने 2010 में इस बिल को पारित भी करा था। लोकसभा में आप भूल गए, आप लोगों को धमकियां मिली, मैं समझती हूँ, पर विधानसभाओं में आपको कौन रोक रहा था ये बिल पारित करने से? आपकी ब्रांड एम्बेसडर है, लड़की हूं, लड़ सकती हूँ। लगातार कर्नाटक हो, राजस्थान हो,
छत्तीसगढ़ हो, वहां छाती पीट पीट कर इनके नेता और ब्रांड एम्बेसडर कहती थी, प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार कहती थी कि महिला आरक्षण मैं दिलवाऊंगी। कर्नाटक में एक महिला मंत्री है इनकी। खैर, तहसीन भाई यहाँ पर खड़े हैं, पर प्राची जी मैं आपको सूत्रों के हवाले से जो बात आ रही है वो बता दूं। लगातार कांग्रेस पार्टी की महिलाएं, प्रवक्ता और नेतागण खुशियां मना रही हैं कि फाइनली सोनिया गांधी जी से ऊपर उठकर यहाँ पर महिलाओं को टिकट नहीं, मिला। वो तो खुलकर और एक खुशी आखिरी मना बात, रही 10 सेकंड, प्रियंका गांधी वाड्रा जी तो बेहद खुश हैं कि फाइनली राहुल बाबा को हटाकर शायद अमेठी से इस बार उन्हें मौका मिल जाए। चलिए, ये वाला एंगल तो आपने ढूंढ लिया होगा, लेकिन जो तमाम महिला प्रवक्ता हैं, जो महिला सांसद हैं विपक्षी दलों की, वो भी खुशी जता रही हैं और वो समर्थन भी कर रही हैं। हालांकि टाइमिंग को लेकर उनको शक है। बहुत छोटा सा रिएक्शन लीजिएगा, फिर श्याम जी के पास जा रही हूँ। जो सवाल निगत जी ने दागे, महिला क्यों, मर्द भी बहुत खुश है कि आरक्षण आ रहा है, लेकिन आ नहीं रहा है। निगत जी ने बहुत अच्छी बात की, देश संविधान से चलेगा। प्राची जी मुझे फैक्ट चेक करिए, आप गूगल खोजिए, डिलिमिटेशन 2002 में होना था, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 2026 में कर दिया। 26 में प्रावधान ये डाला कि 21 में सेंसस होना है। सही है, गलत है? 21 का सेंसस नहीं किया। 26 में डिलिमिटेशन कैसे होगा? नड्डा जी ने कल कहा कि 24 तक सेंसस नहीं हो सकता है। 25 में सेंसस चालू होगा, 3 साल सेंसस को लगा, तो 27 के बाद 71 का डिलिमिटेशन जो था 5 साल लगा, दैट मीन्स 31। उसके अंदर सडन स्टेट्स का के जो ऑब्जेक्शन हो गए, यानी 34 तक नहीं आएगा। खुद कह रहे संविधान से चलेगा, खुद संविधान को फॉलो नहीं करते और यहाँ के प्रियंका जी की बात करते। मैं कहता हूँ निगत जी, मैं आपकी सारी बात मान लेता हूँ। आज आप इंडिया टीवी पे प्रॉमिस कीजिए, भाजपा तो अच्छी पार्टी है ना, महिलाओं को आरक्षण देती है। 33% टिकट भाजपा दे देगी लोकसभा 2024। बोलो ना देगी, बोलो 33%। ऑर्गेनाइजेशन ने टिकट देगी और महिला अध्यक्ष बनाएगी, टिकट देगी और महिला अध्यक्ष बना देगी। बोल दीजिए आज। यही कारण है कि महिला सांसद और भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा ठीक है। आपके पास श्याम सुंदर सरन जी, देखिए इसका समर्थन जो साथ के दल हैं भारतीय जनता पार्टी के, यानी जो एनडीए के दल हैं, वो भी कर रहे हैं। टाइमिंग को लेकर जरूर सवाल है, संविधान के अनुरूप आप इसे बता रहे हैं, लेकिन जो सवाल तहसीन जी के मन के अंदर है कि टाइमिंग, चलिए आपने जनगणना पर इसको टाल दिया, डिलिमिटेशन पर इसको टाल दिया, लेकिन ये होगा कब तक? 2011 से लास्ट बार हुई, उसके बाद 2021 में होनी थी, अब तक नहीं हुई। कब करेंगे आप? मंशा पर सवाल है। देखिए, एक पंक्ति के साथ मैं अपनी बात कहूंगा कि अबला से सबला हुई देखो नारी आज, नारी के सहयोग से समृद्ध बनेगा समाज। कांग्रेस पार्टी के लोग और हमारे तहसीन भाई बहुत परेशान हैं, लेकिन ये देश को उलझाना चाहते हैं। देखिए कैसे उलझाना चाहते हैं, ये संविधान की दुहाई देंगे, ये तरह तरह की बातें करेंगे, ये मैंने तो अपने समय में ये कर दिया, मैं ये कर सकता था। अरे भाई, वर्ल्ड कप महेंद्र सिंह धोनी ने जीता कर दिया, नाम उनका होगा। अब उसके पहले के कप्तान अब माथा पीटते रहो। जब तुम्हारा समय था, जब आपने पूरा, राजीव गांधी जी से तो ज्यादा समर्थन आज तक इस देश में किसी सरकार को नहीं मिली, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी शायद नहीं मिली, लेकिन उस जमाने में आप राजीव गांधी की दुआई, मैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज सोनिया गांधी जी को राजीव गांधी की याद आ गई। मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन आपको ये याद नहीं आई कि जब 1996 में देवगौड़ा की सरकार ने इसी बिल को लाया था, आपने देवगौड़ा सरकार पर किसका बहाना बनाकर सरकार गिराया था? उसी द्रमुक पार्टी पर जिसके ऊपर आरोप था कि राजीव गांधी की हत्या में शामिल हैं। आज उसी द्रमुक के गोद में आप खेल रहे हैं तमिलनाडु में। आज वो क्या क्या बक रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं कि हमारे पिता, सुन लीजिए बात को, सुन लीजिए तहसीन साहब, मैं जानता हूं आपके पास बहुत तथ्य हैं, लेकिन वो चूंकि कुतर्क में ज्यादा चूंकि आप गलत जगह पर हैं, आपका जो मतलब कह लीजिए पूरा क्षमता है उसका दुरुपयोग हो रहा, देश को लाभ नहीं मिल पा रहा, आप गलत ट्रैक पे चले गए। खैर ठीक है, वो आपका विषय, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं 2 चीज पूछना चाहता हूँ। आज आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, राहुल गांधी को 20 साल से लॉन्च किए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी का कब समय आएगा? वहां लड़की हूं, लड़ सकती हूं जहां कोई कांग्रेस का स्कोप नहीं, जहां कर्नाटक में स्कोप है वहां जगह नहीं। दूसरी बात, मेरे यहां भी एक नेता है, मेरे यहां भी लालू प्रसाद यादव जी छत्रप हैं, जिन्होंने इनके बिल लाए हुए बिल फाड़ दिया था और क्या क्या सरकार गिराने की धमकी और सब कुछ दिया। आज वो कह रहे हैं कि हम भी समर्थन दे रहे हैं, उनके पास लोकसभा सांसद ही नहीं है। समर्थन वो दे रहे हैं जिन्होंने नारी बिल का जो विरोध किया, तमाम आज सड़क पर हैं। दूसरी बात कि लालू प्रसाद यादव जी की जिंदगी का फलसफा देखिए कि आज वो जिंदगी जी रहे हैं बेटी के किडनी पर। सुनिए, अरे भाई पर्सनल नहीं, आपके भी नहीं, मैं आपके भी पर्सनल बातों पे, आप दूसरे पे कहेंगे आज, लेकिन जब सत्ता सौंपने की बारी आई, मीसा भारती एमबीबीएस डॉक्टर हैं, उनको नहीं मिलेगा, 9वीं पास को सब कुछ मिलेगा, बेटा और बेटी में फर्क जो है। दूसरी बात,
क्यों नहीं? बात देखिए, नेता ने जो सार्वजनिक जीवन जीते हैं उनका निजी जीवन भी सार्वजनिक होता है, और आपकी हर एक सोच लोगों से को बताती है कि आप क्या चाहते हैं। आपके यहाँ स्थिति है कि मेनका गांधी के साथ कांग्रेस पार्टी में, उसी गांधी परिवार में क्या हुआ, अपर्णा यादव को क्या हुआ, उन तमाम लोगों को, तमाम लोगों को नहीं, परिवार पार्टी चलाएंगे और परिवार पर सवाल उठेंगे। परिवार अगर पार्टी चलाएगी, परिवार ही पार्टी चलाएगी तो फिर सवाल तो उठेंगे। आपके यहाँ की महिलाओं को सम्मान नहीं देगा, भाजपा देगी। आपने कहा, इन्होंने कहा कि आप बहुत गलत ट्रैक पर चले गए, आपकी सोच बड़ी अच्छी है, फैक्ट्स बड़े अच्छे हैं, लेकिन आप जिन लोगों के साथ हैं वो गलत हैं। इशारा कांग्रेस पार्टी की तरफ है। मैं प्राची जी फैक्ट्स पे ही बात करूंगा। हाँ। इन्होंने महेंद्र सिंह धोनी जी का उदाहरण दिया, उसके पहले राजीव गांधी जी का जिक्र किया। राजीव गांधी जी ने 1989 में 50% रिजर्वेशन पंचायत में लाया, उसी वक्त लाया। ये नहीं कहा प्राची जी आज से 10 साल बाद आएगा। राजीव गांधी जी के पास बहुमत थी, उसी वक्त लाया, देन एंड देयर। महेंद्र सिंह धोनी जी ने वर्ल्ड कप जीता, 2010 में जीता, कप उठाया। ये नहीं कहा 2010 में हम वर्ल्ड कप जीत गए, 2024 में कप लाएंगे। नहीं सर, एक सेकंड, मेरी बात समझ लीजिए। आपने बिल्कुल सही कहा, महेंद्र सिंह धोनी ने कप उठाया 2010 में, तो 2010 में ही उठाया ना कप। 2010 में ही नहीं कहा मैं जीत गया 2024 में कप आएगा। 2011 में 10 में नहीं, 11 में, 2010 में जीते, 2011 में जीते, तो 2011 में जीते। 2011 का सेंसस किधर है? कहा 2011 का, वो आप अभी तक नहीं लाए, वही आप ही फंस गए। ये देखिए, यही दिक्कत है, आप फंस गए। 2011 में सरकार किसकी थी? तो 2011 अरे भाई, मनमोहन सरकार थी, उसने सेंसस जारी किया। आप ये बात मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। नहीं, उसका भी जवाब देता हूँ। बहुत अच्छा सवाल पूछा। अरे सर, जवाब सुन लीजिए, आपने सवाल पूछा, मैं मान देता हूँ। सुन लीजिए, सेंसस रिलीज होने वाला था, तब मांग हुई कि कास्ट सेंसस रिलीज हो। कास्ट सेंसस के लिए 3 साल लगेगा, ये डिक्लेयर हो गया था। राजनाथ सिंह जी ने इसी फ्लोर ऑफ द हाउस का 2018 में सेंसस डिक्लेयर करेंगे कास्ट सेंसस के बाद। 94th अमेंडमेंट में आपने स्टेट से पावर ले लिया कास्ट सेंसस करने को। 127 अमेंडमेंट में आपने पावर ले लिया। क्यों आपने पावर लिया? देखिए, इस तरह की बातें करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनली, आपने गलत काम किया। आपने स्टेट से पावर ले लिया। सेंसस रेडी है, बिहार का सेंसस रेडी है, प्राची जी आपने कवर किया है। वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे, भाजपा रोक रही है सेंसस बाहर आने की। क्यों रोक रही है? ऐसी बातें मत कीजिए, गलत बातें मत कीजिए। श्याम जी, आप बहुत वरिष्ठ है, आपकी बहुत रिस्पेक्ट। भारतीय जनता पार्टी करने नहीं दे रही है, और भारतीय जनता पार्टी एक लेंदी प्रोसेस में उलझा रही है। वही जैसा कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप बाद जीत लिया, लेकिन कह रहे हैं कप हम बहुत साल बाद जाकर उठाएंगे। ये तो सवाल हमें पूछना चाहिए। हम लोग पूछ रहे हैं कि 27 साल से आप लोग इस पर क्यों सो रहे थे? जैसे सपने में इन लोगों ने पारित कर दिया था, राजीव गांधी जी का सपना सपनों में ही पारित हो रहा था, है क्योंकि इन लोगों ने कास्ट की बात करी। फिर ये कहते हैं ओबीसी, एससी, एसटी कोटा। अब हम बात कर लेते हैं जो एक्चुअल अभी बिल आ गया, क्योंकि बिल आ गया है। आपने पहले कहा कि एससी एसटी को कंसिडर किया, करा हमने। 2010 में आपने तो नहीं करा। फिर आपने कहा ओबीसी। अब ओबीसी में मैं थोड़ा इन्हें एक्सपोज करूंगी। प्राची जी, तहसीन भाई शायद बुरा मान जाए, क्योंकि आपने 2010 की बात करी। आओ 2010 की बात करते हैं। 2010 में मेरे भाई आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। 27% ओबीसी का रिजर्वेशन था। लेकिन आप क्या करते हो? कांग्रेस पार्टी की सरकार ओबीसी वर्ग से 4% रिजर्वेशन छीन के मुसलमानों को दे देती है। क्यों करा आपने? और कोर्ट ने इनको कहा कि स्ट्राइक आउट करो, पर इनका तुष्टीकरण का प्रेम इतना था कि इन्होंने टेक्निकल गो एहेड के आधार पर चले गए और वो इन्होंने रिजर्वेशन मुस्लिम्स को दे दिया। एक और बात, अब बात कर लीजिए 94-95, क्योंकि आपने देवगौड़ा साहब का नाम लिया, वो भी बताती हूँ। देवगौड़ा साहब के दौरान भी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार, फिर से 27% ओबीसी के पास था, वहां भी आपने 4% छीनकर मुसलमानों को दिया। देने में दिक्कत नहीं है, दीजिए, पर लगातार ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीनकर आप मुस्लिम कम्युनिटी को इसलिए देते आए क्योंकि ओबीसी के नाम पर आप मुसलमानों के तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे। और दक्षिण भारत में प्राची जी लगातार यही कर रहे हैं। केरल की बात कर लेते हैं, 40% आरक्षण है ओबीसी को, लेकिन उन्होंने किसको कैटेगराइज कर रखा है वहां पे? मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को। इसके अलावा तमिलनाडु में 30% आरक्षण है बैकवर्ड कम्युनिटी को। 3.5% वहां से भी छीनकर मुसलमानों को आरक्षण आपने क्यों दिया? मुझे ये बताओ। कभी डिम्पल जी कहती है मुसलमानों को दो। अरे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप एक ही अलायंस के हैं अब सारे, कि जाति के आधार पर मिलता है, धर्म के आधार पर नहीं मिलता। आप लोग लगातार तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे। और एक और बात मैं याद दिलाती हूँ, 2019 में आप ही के राजकुमार नेता राहुल बाबा ने 19 में ये कहा था अपनी रैली करते हुए, किस प्रकार ओबीसी मोदी के वर्ग को आप लोगों ने चोर कहा था, ये जग जाहिर है। उसके अलावा वो दिन याद है आपको? मैं आपको बताती हूँ 2015 में, आखिरी 10 सेकंड, 2015 में कितनी ये ओबीसी की इज्जत करते मैं बता रही हूँ। 2015 में राहुल गांधी जी गए थे पुडुचेरी, वहां पर इन्हीं के कांग्रेस पार्टी के ओबीसी के सीनियर नेता, पूर्व मंत्री, काफी वरिष्ठ उम्र में भी, एक्सपीरियंस से भी राहुल गांधी से, लेकिन क्या उठा रहे थे वहां? चप्पल उठा रहे थे राहुल
गांधी की, वो मुझे बताइए ऐसा ठीक है, क्यों? दोहरा OBC समाज मापदंड, की इज्जत दोहरा करने की चरित्र, बात ये आरोप सदन में भी आप पर लगा, तहसीन पूनावाला जी, कांग्रेस पार्टी पर लगा, ये सदन के अंदर भी, कि जब खुद बिल ला रहे थे तब ओबीसी की याद नहीं आ रही थी, लेकिन आज जब बिल आ रहा है, आज जब वो पास भी हो रहा है, तो बन गए आप लोग ओबीसी की हितैषी, चूंकि वोट बैंक आपको चाहिए, 24 में आपको भी साधना है। मैं दोबारा से एक चीज रिपीट कर रहा हूँ। 2011 में ये पार्लियामेंट में डिक्लेयर हुआ था, माननीय राजनाथ जी खड़े होकर कहे थे 2018 में डिक्लेयर होगा, हम ओबीसी सेंसस करेंगे, ये डिक्लेयर हो गया था। तो 2011 में ओबीसी का बात हो गया था, पावर इन्होंने ले लिया स्टेट से वापस, मैंने आपको अमेंडमेंट बता दिया, पावर ले लिया। अब इन्होंने बात की आंध्रा, तेलंगाना और कर्नाटका की, बिल्कुल सही आपने, पुडुचेरी की बात नहीं रिजर्वेशन आंध्र, तेलंगाना और कर्नाटका। जो निकट बोलना भूल गई, प्राची जी बहुत गौर से सुनिए, ये जो रिजर्वेशन है ना ओबीसी का मुसलमानों के लिए, जो मुसलमान कहते हैं, मुसलमान नहीं है, ये कर्नाटका में भी है, येदुरप्पा जी ने लाए थे। और अमित शाह जी ने जब चुनाव हारने वाले थे इस बार भागे कोर्ट कैंसिल करने को, और वहां पे कोर्ट में भाजपा को भी फटकार मिली, क्योंकि वो रिलीजन के उस पर है ही नहीं। और कोर्ट में तुषार मेहता ने कहा ये रिलीजन के आधार पर नहीं है, क्योंकि येदुरप्पा जी गलत साबित होते। आप सोचिए, टीवी पे कहते मुसलमान, कोर्ट में कहते कुछ और, एफिडेविट कहते, यहाँ कहते कास्ट सेंसिटिव दीजिए, बिहार जब कर रहा है कहते मत कीजिए। आप एक स्टैंड रखिए, मेरा स्टैंड एक है, बता दीजिए अमित शाह जी ने ऐसा क्यों किया? नहीं कर पाओगे। देखो ओबीसी वर्ग की लगातार जो आपकी सरकारों ने करी, आप उस पर जवाब नहीं दोगे, इधर उधर की डी आपने बात किया, कानून बनाए हैं, आप ही के सरकारों ने कानून बनाए हैं। मुझे बताओ, भारतीय जनता पार्टी की कौन सी सरकार ने ये कानून बनाया कि हम रिजर्वेशन देंगे कोटा अंडर?